द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी एल्फा। ऊपरी पाषाण काल यूरोप। 20,000 साल पूर्व का एक शिकारी कबीला खुद को तैयार कर रहा होता है आने वाले सर्दियों से पहले शिकार करने के लिए। कबीले का मुखिया ताओ अपने बेटे केडा और साथ में उसकी ही उम्र के एक लड़के को तैयार करता है अपने शिकारी झुंड में शामिल करने के लिए। पर ताओ की बीवी रहो घबराई हुई रहती है कि उसका बेटा अभी शिकार करने के लिए तैयार नहीं है। पर ताओ को अपने बेटे पर पूरा यकीन रहता है। सुबह होने पर सारे शिकारी शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक जंगली सुअर को पकड़ते हैं जिसे मारने का काम ताओ केडा को देता है, जिससे केडा खुद को साबित कर सके कि वो शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पर केडा उस सुअर को नहीं मार पाता, जिससे ताओ निराश हो जाता है। एक रात ये लोग आग जलाकर आराम कर रहे होते हैं और आगे की सफर के लिए तैयारी करते हैं। पर तभी इनकी जलाई आग के वजह से एक पहाड़ी शेर का ध्यान इनकी तरफ पड़ जाता है और वो पलक झपकते ही केडा के दोस्त को झुंड के बीच से लेकर भाग जाता है और उसी वक्त उसे मार देता है। पूरा झुंड उस लड़के के मरने पर थोड़ी देर शोक मनाता है और उसके अगले जन्म के लिए प्रार्थना करता है और उसकी याद में वहाँ कुछ पत्थर रखकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में उन्हें अपने पूर्वजों की निशानी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि अब शिकार उनके नजदीक है। कुछ दूर और चलने पर उन्हें जंगली भैंसों का पूरा झुंड मिलता है, जिसके लिए ये इतनी लंबी सफर तय करके आए थे। पूरा झुंड उन जंगली भैंसों पर हमला करता है, जिससे सारे भैंसे घबराकर खाई की तरफ चले जाते हैं और एक एक करके सब नीचे गिरने लगते हैं। कबीले वालों को लगता है उनका शिकार सफल रहा, पर तभी जंगली भैंसों के झुंड का मुखिया वापस घूम जाता है और केडा पर हमला कर देता है और केडा को अपनी सींग में फंसाकर खाई से उछाल देता है। ताओ और उसके बाकी साथी तुरंत खाई की तरफ भागते हैं और देखते हैं केडा एक चट्टान के सहारे लटका हुआ है। पर इससे पहले वो केडा को बचा पाते, केडा का हाथ छूट जाता है और वो खाई की पहाड़ों के बीच एक पत्थर पर जा गिरता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर ताओ तुरंत खाई से नीचे उतरने लगता है, पर तभी उसके बाकी साथी उसे ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि केडा के पास पहुंचना नामुमकिन था। ताओ के साथी उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसका बेटा अब मर चुका है और उसे वापस लेकर वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के कुछ समय बाद एक गिद्ध केडा के पास आता है और उसे खाने की कोशिश करता है, जिससे केडा होश में आ जाता है। होश में आने के बाद केडा खाई से नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर वो एक जगह फंस जाता है। तभी वहां अचानक बारिश शुरू हो जाती है और खाई के नीचे बाढ़ आ जाती है। केडा खाई से पानी में कूद जाता है और किसी तरह बचकर जमीन पर आ जाता है। आगे का सफर शुरू करने से पहले केडा अपने टूटे पैर की हड्डी को सही जगह पर लाता है और आगे बढ़ जाता है। पर रास्ते में कुछ भेड़िए केडा पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए केडा एक पेड़ पर चढ़ जाता है और उनमें से एक भेड़िए को जख्मी कर देता है। अगली सुबह जब केडा उठता है तो देखता है उसने जिस भेड़िए को जख्मी किया था उसका झुंड उसे छोड़कर जा चुका है। केडा को उस भेड़िए के लिए बुरा लगता है और वो उस भेड़िए को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है और उसका इलाज करता है। कुछ दिन साथ रहने पर केडा और वो भेड़िया दोस्त बन जाते हैं और दोनों पूरी तरह से ठीक होने पर अपना सफर फिर से शुरू करते हैं और रास्ते में दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं। दोनों अब एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगते हैं और केडा उस भेड़ियों को एक नाम देता है, एल्फा। पर एक रात आगे बढ़ते वक्त केडा और एल्फा को एक भेड़िए का झुंड घेर लेता है, पर वो जैसे ही इन पर हमला करने वाले होते हैं एल्फा उनके सामने आ जाती है। एल्फा को देखने के बाद सारे भेड़िए वहाँ से वापस लौट जाते हैं क्योंकि वो सब एल्फा का पुराना झुंड रहता है। एल्फा अपने झुंड से वापस मिलने के बाद एल्फा भी उनके साथ जाने के लिए केडा की तरफ देखती है। केडा भी समझ जाता है कि एल्फा अपने झुंड के साथ जाना चाहती है। वो एल्फा को नहीं रोकता है। एल्फा के जाने के बाद केडा वापस अकेला अपना सफर शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद जब केडा एक बर्फीले तालाब को पार कर रहा होता है तब उसे कुछ दूर पर कुछ भेड़िए दिखते हैं जो अपने शिकार को खा रहे होते हैं। केडा उन्हें देखकर पहचान जाता है कि उनमें से एक भेड़िया एल्फा है। वो तुरंत एल्फा की तरफ दौड़ता है और तभी पानी में जमी बर्फ टूट जाती है और केडा बर्फ के अंदर चला जाता है। पर किसी तरह केडा बर्फ को तोड़कर ऊपर आता है। एल्फा भी उसके बाहर आने में मदद करती है और दोनों वापस से एक साथ हो जाते हैं और अपना सफर फिर से साथ में शुरू करते हैं। रास्ते में इन्हें एक आदमी मिलता है जो बर्फ में जमकर मर चुका होता है। केडा को उसकी टेंट में एक धनुष और तीर मिलता है, जिसे लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। पर रास्ते में कुछ पहाड़ी लकड़बग्घों का झुंड इनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए ये दोनों एक गुफा में जाकर छिप जाते हैं, जिससे ये उन लकड़बग्घों से बच जाते हैं। पर गुफा के अंदर पहले से एक पहाड़ी शेर रहता है जो इन पर हमला कर देता है। पर जैसे ही वो केडा पर झपटता है एल्फा बीच में आ जाती है और उससे लड़ने लगती है। वो शेर एल्फा को जख्मी कर देता है और उसे मारने वाला होता है, पर तभी एल्फा
अपने तीर धनुष से उस शेर को मार देता है। पर एल्फा की हालत बहुत खराब रहती है, पर वो किसी तरह केडा के साथ आगे बढ़ती है और केडा की भी हालत ज्यादा ठीक नहीं रहती। केडा के खांसने से उसके मुंह से खून निकलता है और कुछ दूर चलने पर आखिर में एल्फा जमीन पर गिर जाती है। पर केडा एल्फा को नहीं छोड़ता, वो एल्फा को अपनी पीठ पर उठा लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ता है। दोनों की हालत मरने जैसी हो जाती है, पर केडा किसी तरह हिम्मत करके आगे बढ़ते रहता है और आखिर में केडा को एक गांव दिखता है और वहाँ कुछ लोग जो कि केडा के माता पिता रहते हैं। केडा आखिर अपना सफर पूरा कर चुका होता है। अपने माता पिता को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद केडा जमीन पर गिर जाता है और अपने बेटे को वापस देखने के बाद ताओ को उस पर गर्व होता है कि केडा अकेले वापस घर लौट आया। केडा अपने पिता से एल्फा को बचाने को कहता है। सारे लोग तुरंत एल्फा और केडा को उठाकर टेंट के अंदर ले जाते हैं। वहाँ एक औरत केडा और एल्फा की इलाज करती है, पर एल्फा की इलाज करते वक्त वो देखती है एल्फा ने कुछ भेड़िए को जन्म दिया है। दरअसल एल्फा पूरे रास्ते माँ बनने की हालत में थी, पर फिर भी उसने केडा का साथ नहीं छोड़ा। एल्फा की हिम्मत देखकर सारे कबीले वाले एल्फा और उसके बच्चे को अपना लेते हैं और कुछ टाइम के बाद एल्फा और उसके बच्चे ताओ के शिकारी झुंड का हिस्सा बन जाते हैं और अब इंसान और भेड़िए दोनों साथ मिलकर शिकार करते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।